भारत अपनी रक्षा शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। सीमाओं पर मजबूती लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सके। अब सेना में पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह अब C-295 MW विमान लाया जा रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर मजबूती लाने के लिए अपनी रक्षा शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। पुराने विमानों को नए और आधुनिक विमानों से बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अब C-295 MW से रिप्लेस किया जा रहा है। सिर्फ वायुसेना ही नहीं, अब भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल भी इस शानदार विमान को शामिल करने जा रहे हैं। इस विमान की खासियत क्या है और ये सेना के लिए जरूरी क्यों है? C-295 MW एक नई पीढ़ी का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस और टाटा कंसोर्टियम मिलकर बना रहे हैं। ये विमान हल्का लेकिन ताकतवर है। कई कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सैनिकों को ले जाना, पैराट्रूप्स को छोड़ना, मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों को शिफ्ट करना और सामान की ढुलाई। भारत ने 2021 में स्पेन के साथ 56 C-295 MW विमानों का सौदा किया था, जिसमें से 16 स्पेन से तैयार होकर आएंगे और बाकी 40 भारत में वडोदरा, गुजरात में बनाए जा रहे हैं। वायुसेना का पहला C-295 स्क्वाड्रन वडोदरा में बनाया जा चुका है। यह पहली बार है जब भारत की निजी कंपनी ने सैन्य विमान को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। अभी तक वायुसेना को 15 विमान मिल चुके हैं। अगस्त 2026 तक पहला मेक इन इंडिया C-295 तैयार हो जाएगा। 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति के साथ इस फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। वायुसेना के बाद अब नौसेना और तटरक्षक बल भी C-295 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस साल मार्च में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सपेक्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 15 C-295 MW विमान मिलेंगे, जिसमें से नौसेना को 9 विमान, तटरक्षक बल को 6 विमान मिलेंगे। इसी साल से इनको खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी और कमर्शियल बिड्स दिसंबर 2025 तक जमा होंगे। ये विमान समुद्री निगरानी, बचाव अभियान और तस्करी रोकने जैसे कामों में मदद करेंगे। ये विमान इसलिए खास है क्योंकि यह हर तरह के हालात में काम कर सकता है। 50 से 10 टन सामान ले जा सकता है, 70 सैनिक या 50 पूरी तैयारी वाले पैराट्रूप्स को ढो सकता है, सिर्फ 670 मीटर की रनवे से उड़ान भर सकता है, 320 मीटर में लैंड कर सकता है। ये छोटे और बिना तैयार रनवे पर भी काम करता है, जो LAC जैसे इलाकों में फायदेमंद होंगे। 11 घंटे तक 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें इंडिजीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है, जो दुश्मन के रडार से बचाता है। मेडिकल इमरजेंसी में 24 स्ट्रेचर फिट हो सकते हैं। पीछे का रैम दरवाजा सैनिकों को और सामान को हवा से छोड़ने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। ये विमान लो लेवल फ्लाइंग में माहिर है, जो टैक्टिकल मिशन के लिए जरूरी है। इसका इंजन और डिजाइन